हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारा चैनल में गाइस बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि है दशहरा चल रही है तो आप सभी को हैप्पी दशहरा और दशमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जैसा कि है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा में हम मेले को कैसे मिस कर सकते हैं। आप लोगों में से कौन कौन मेले गए थे, मेला में क्या क्या लिया, क्या क्या देखा, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम भी आ चुके हैं मेला, तो मेला में आए और पानी पूरी नहीं खाए, ऐसा हो कैसे सकता है। हम यहाँ पे फटाफट खा रहे हैं पानी पूरी। मैं और मेरी बेटी तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी पानी पूरी लवर है। सभी हम लोग पानी पूरी और उसमें आलू डाल के खाते हैं। मेरी बेटी सिर्फ पूरी और पानी खाती है। भाभी अभी बाबू को खिला रही है पानी पूरी। यहाँ पे मैं और मेरे भाई और फूफू, हम तीनों मिलके यहाँ पे खा रहे हैं पानी पूरी। देख सकते हैं मेले का नज़ारा कुछ इस तरह का है। इतनी भीड़ गाइस, इतनी भीड़ कि क्या ही बताऊँ मैं। हम तो जैसे लग रहे थे भीड़ में खो ही जाएंगे, इतना ज़्यादा भीड़। बच्चे को भी टाइट पकड़ के रखो, संभालो, बी केयरफुल रहो। मेले में ऐसा दृश्य रहता है। बट कोई नहीं, लड़कियों को देख सकते हैं कुछ भी हो, बट सेल्फी नहीं छूटना चाहिए। सेल्फी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये है माँ दुर्गा का मंदिर। यहाँ माता रानी विराजित हैं। तो अभी माता का विसर्जन नहीं हुआ है, शायद 2-3 दिन बाद होगा। तो यहाँ पे इतना भीड़ था कि अंदर जाके तो दर्शन नहीं कर पाए, बट बाहर से हम लोगों ने दर्शन करा माँ दुर्गा का। आप सभी पर और खुद मुझ पर भी माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे और माता रानी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहे। मेले में काफ़ी भीड़ होने के कारण हम लोग तो साइड से निकल रहे थे। ज़्यादा देर तो हम लोगों ने रुका नहीं, बट जितना देर रुके काफ़ी कुछ दिखा। एक तरफ माँ दुर्गा का मंदिर है, दूसरे साइड राम मंदिर भी है। और बच्चे जब मेले में आए तो उसे सिर्फ आइसक्रीम। तो यहाँ हो चुकी है हम लोग का गुपचुप पानी पूरी ओवर। तो यहाँ मेरी बेटी को दिख गया था गोला, बट गोला तो नहीं मिला, तो वो ली है झालमुड़ी। और एक बच्चे यहाँ पे जिद कर रहा था, दीदी पेन ले लो पेन ले लो, वो पेन बेच रहा था। हमने पेन ले लिया, बाबू भी खुश हो गई, बच्चे भी खुश हो गया वो। हम झालमुड़ी लेके निकल गए वहाँ से। और मेरी भाभी पानी पूरी नहीं खाई थी क्योंकि बाबू को खिलाने में रह गई तो नहीं खा पाई। तो हम उनके लिए लेके जा रहे हैं झालमुड़ी, वो खाएंगे झालमुड़ी, क्योंकि मेले का झालमुड़ी में अजब और गजब का टेस्ट होता है। यहाँ पे हंस रही हैं कि क्या झालमुड़ी लेके आ गए। और यहाँ पे लल्ला देख सकते हैं, आइसक्रीम, बस आइसक्रीम का जोर लगा रहा है आवाज़। यहाँ फूफू का भी आवाज़ है, सिर्फ आइसक्रीम। तो भाई गए हैं आइसक्रीम वाले के पास, बट आइसक्रीम वाले वहाँ है ही नहीं। हो सकता है अपना आइसक्रीम का ठेला छोड़ के कहीं गया था। इधर हम लोग झालमुड़ी एंजॉय करके फिर जा रहे हैं बाबू को आइसक्रीम दिलाने, बट आइसक्रीम तो नहीं मिला। हम लोग जा रहे हैं मेले के अंदर। अब भीड़ में ठूस ठूस के और जब पूरा घर का फैमिली निकलते हैं तो हम लोग रेलगाड़ी बन के जाते हैं। एक के पे जो सबसे बड़ा होता है आगे, उसके बाद वाले, ऐसे करके हम लोग मेले में चलते हैं, क्योंकि कोई खो ना जाए और भीड़ मेंटेन रहे भीड़ में हम लोग। उसी तरह से मेरे भाई सबसे आगे हैं, उसके बाद भाभी है, भाभी फूफू को हाथ पकड़ के है, उसके बाद मैं हूँ। तो यहाँ पे मैंने लल्ला को गोदी ले लिया है। तो लल्ला बहुत सारा चीज़ देख रहा है, कैंडी क्रश नहीं, वो क्या है, कॉटन कैंडी, हाँ कॉटन कैंडी। बट मैंने नहीं दिलाया क्योंकि एक बाहर ऑलरेडी वो ले चुका था और फेंक दिया, खाया भी नहीं। आ चुके हैं झूला तो मेला का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है झूला। तो लल्ला को झूलना है झूला। यहाँ पे मैंने दोनों भाई बहन को एक जगह बिठाया। फूफू के हाथ में है बबल्स, ये इतना पसंद करती है ये बबल्स को, क्या ही बोलूँ। एक बबल्स लिया, दोनों ने लड़ाई की। तो यहाँ पे हम हैं, भाई है, भाभी है। मेले का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, चारों तरफ सिर्फ लाइटिंग ही लाइटिंग है और कई तरह के झूले हैं।
हम लोगों ने जो जो झूले नहीं देखे होंगे वो झूले हमें दुर्गा पूजा में दिखता है। सो झूला तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चे लोगों को लोभ देने के लिए झूला मेला आए तो बच्चे लोग अगर झूला नहीं झूला तो फिर बेकार है। तो यहाँ पे मेरे दोनों अनमोल रतन ने झूला झूल लिया है। सो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलिए रेलगाड़ी वाला झूला में हम लोग भी झूल ले, थोड़ा बचपन याद कर ले। ऐसे तो कभी मौका मिलता नहीं, एक दुर्गा पूजा ही ऐसा होता है। सो फाइनली इतना सोचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि ओके डन, झूलते हैं, घूमते हैं ट्रेन गाड़ी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिया। तो भाभी नहीं गई है, सिर्फ मैं, भाई, हस्बैंड है, बाबू है, लल्ला है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं। तो फाइनली टिकट मिलने के बाद बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद, क्योंकि भीड़ ही इतनी काफ़ी है, एक ट्रिप उतर नहीं रही है, एक दूसरा पहुंच रही है, सभी गेट पे ही खड़े हैं। तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली अभी हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ फूफू को मैं साइड से लेके जा रही हूँ और भाई लल्ला को लेके आ गए हैं, उसके बाद हम लोग हैं। सो यहाँ पे हो चुका है फुल होने के बाद देख सकते हैं मुझे जगह मिली। तो मैं सबको इशारा कर रही हूँ कि फटाफट आ जाओ, यहाँ पे जगह मिली। सो यहाँ पे मैं फूफू को लेके बैठ चुकी हूँ एक डब्बा में, एक बोगी में। सो यहाँ पे मैं और हस्बैंड एक जगह, भाई लल्ला फूफू एक जगह। सो हम लोग देख सकते हैं ले रहे हैं रेलगाड़ी, झूला नहीं बोलूँ, ट्रेन गाड़ी का मज़ा। सो काफ़ी अच्छा लगता है, हम कितना भी ट्रेन में बैठ जाए, बट ये ट्रेन गाड़ी का मज़ा ही अलग है जब हम इस पर बैठ। और इस पर जब थोड़ा सा जब ये लास्ट हुआ तो लल्ला बहुत ज़ोर से रोने लगा। और उसके बाद हम लोगों ने ऐसे वो राम झूला दिखाया, लाइटिंग वगैरह, तो चुप भी हो गया। और काफ़ी इन्जॉय किए हम लोग। और ये तो सीधा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जब ये टर्न लेता है ना तो काफ़ी डर लगने लगता है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये झूला ही होगा, बट काफ़ी अच्छा लगता है, हम लोगों का बचपन का दिन याद आ जाता है और काफ़ी इन्जॉय करते हैं हम इस चीज़ को। और ऐसे भी मेला होता ही है बचपन का याद को दोबारा ताज़ा करने का। अगर हम इंजॉय करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल मेले में बच्चा बन जाना चाहिए, तो फुल्ली इंजॉय करते हैं। कुछ मोमेंट ही ऐसा होता है जो कि फैमिली के साथ रनिंग में निकल जाता है, बट उसे हम फील बाद में करते हैं, ऐसा होता है। सो मेले में भीड़ काफ़ी है और हम लोग ट्रेन गाड़ी से उतर चुके हैं गाइस। तो नीचे अभी भी कितनी लाइन लगी हुई है, अभी तो शाम के बस 7 बज रहे हैं तो इतना भीड़ है। हम लोग गाइस 4 बजे ही आ गए थे कि हम लोगों को भीड़ ना मिले, बट 5 बजे तक हम पहुंच चुके थे। ये पूर्णिया के रजनी चौक का मेला है जो कि इतना काफ़ी भीड़। तो यहाँ पे मैं फाइनली नीचे आ चुकी हूँ। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं भाभी को, हमारी भाभी जान किधर है। सो यहाँ फूफू को बैठना है, क्या बोलते हैं इसे, मिक्की माउस। तो मिक्की माउस से मैं उसे डर लगा, सारे बच्चे उछल कूद रहे थे तो वो उतर गई कि नहीं मम्मा मैं दब जाऊंगी। सो लल्ला भी जाने का तैयारी में था बट नहीं गया। तो यहाँ हम लोग बैठ के थोड़ी सी रेस्ट ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पतिदेव लोग जो हैं इधर उधर क्या क्या ले रहे हैं। तो मैं और भाभी बैठ के यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं, फूफू भी कस्टर्ड खा रही है। तो बैठने आइसक्रीम खाते साथ मुझे दिख गई अचार की दुकान। अचार की सेंट लेते हैं कि सबके मुंह में पानी आ जाता है। मैंने बहुत सोचा कि मैं मिर्च का अचार ले लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो मैंने उनके कान में भी वही बोला, मैं मिर्च का अचार ले लूँ क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ का अच्छा नहीं होता। सो हम लोगों ने स्किप किया। फिर हम आ चुके हैं ज्वेलरी शॉप। जैसा कि लेडीज़ का कभी भी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होता। सो मैं और भाभी आ गई ज्वेलरी शॉप। मैंने देखा, हमें कुछ पसंद नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ गए। तो लल्ला को लेना है, बबल्स उड़ाना है, तो वो मांग रहा है, उसे मैं दे नहीं रही हूँ। सो हम आ चुके हैं आगे टॉयज शॉप पे, खिलौने की शॉप पे। तो भर के खिलौना है गाइस, बच्चे के पास कितना भी रहे, बच्चे नए दिखते हैं तो उसे वो चाहिए ही चाहिए। फूफू को इमोजी वाला टेडी चाहिए, तब वही लेगी पिलो, इमोजी वाला पिलो, कि मुझे वही चाहिए। पर मेले में क्या होता है, खिलौने दुकान में इतना कॉस्टली सामान मिलता है गाइस, जो हमें नॉर्मल दुकान में अगर 50 रुपीज़ में मिले, 50 रुपये में मिल जाए, वो हमें मेले में सीधा उसका 2 गुना।
100, 150, 200 इस तरह का मिलता है। वही हुआ, ना चाह के भी बहुत सारा चीज़ दिलाना पड़ा। फूफू एक पिगी बैंक ली जिसमें कि वो डॉगी वाला सिस्टम है वो ली, एक बस ली, फिर एक इमोजी वाला पिलो ली, फिर लल्ला के लिए हम लोगों ने बहुत सारा अट्रैक्टिव टॉयज़ लिया। फिर लल्ला को लेना था गाड़ी, वो बस ट्रक वाला जो वो देख लिया था तो उसे वही चाहिए। लड़के को तो लड़का वाला ही चीज़ चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सारा बार्गेनिंग होने के बाद फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये लेना है। तो हम लोग ले चुके हैं और यहाँ पे भाई भी आ चुके हैं। तो कुछ बार्गेनिंग अभी बाकी है तो हम लोग कर रहे हैं बार्गेनिंग। फिर हम यहाँ पे लेंगे टॉयज़। तो लल्ला का गाड़ी हम लोगों को नहीं मिला यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कॉस्टली बोल रहा था। तो बट हम लोगों ने ये लिया चिट चैट वाला, बैठ के ये जोड़ो, गाड़ी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ वाला, ताकि इसमें बच्चा बिज़ी रहे। तो फूफू को यहाँ पे मिल गया वो ABCD वाला अल्फ़ाबेट वाला टॉयज़, तो वैसे वो लेना है। तो हम लोगों ने 2 लिया। हम लोगों ने जो भी लिया बस 2 लिया, क्योंकि हमारे घर अब 2 बच्चे हो गए हैं, बस लड़ाई ना हो तो इसलिए हम 2 लेते हैं। अभी लल्ला के लिए हम लोग गाड़ी ढूंढ रहे हैं। तो अभी बड़ा जैसा अभी हम बस ट्रक कुछ तो ज़रूर लेंगे। सो जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे मुझे हर एक माल मिला, जहाँ कि 20 रुपये पे कुछ भी अवेलेबल था। हर एक माल 20 रुपये, आप लोगों को बोर्ड भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तो नहीं लिया, बट मुझे ना 2 स्टील की कटोरी दिखी, ढक्कन वाला जो टिफ़िन होता है। तो मैंने पूजा के लिए बस वो लिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे ज़रूरत है। वो क्या होता है, पूजा रूम में तुलसी वगैरह रखने के लिए या कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने 2 पीस वहाँ से ख़रीदा। फिर हम जैसे ही आगे आए तो मुझे मिला यहाँ पे पूजा पाठ का सामान। तो मैं यहाँ पे दीप देख रही थी, क्योंकि मुझे दीप की ज़रूरत थी। सो मैंने दीप तो यहाँ पे मुझे पसंद आई, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वो बार बार दीप स्लिप हो रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं कितने दिन टिकेगी या नहीं। तो मैंने सोचा मैं जाके मार्केट से ही ख़रीदूँगी। सो मैंने देखा बट लिया नहीं, और भी कुछ देखी, बस कुछ पसंद नहीं आया, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। सो हमने वो भी स्किप करा। इसी तरह हम बढ़े आगे। तो आगे तो भाभी पूछ रही हैं कि आप क्या ले रहे हैं, तो अभी हम उसको बताएंगे। सो अभी हम उनको बता रहे हैं कि हम दीप ले रहे हैं, बट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, उस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है कैसा क्या ले। तो बट नहीं मिला तो हम सोचे अब हम मार्केट जाएंगे किसी दिन, या हस्बैंड को ही बोलेंगे तो वही ला देंगे। सो यहाँ पे हम लोग मेला फाइनली हो गया। हम बोल रहे हैं कुछ है भी नहीं, चलते निकलते हैं, क्योंकि 8 बज चुका था और हम लोग को घर निकलना था। बच्चे लोगों के साथ इतनी रात तक, देर रात तक हम रुक नहीं सकते। सो गाइज़, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तभी हम लोग निकलेंगे थोड़ा मेला से बाहर घर की तरफ। सो गाइज़, तभी के लिए बाय, खाते पीते घर की ओर निकलते हैं। तभी के लिए बाय, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।